खाटू श्याम जी, हारे हुए की आखिरी उम्मीद। राजस्थान की तपती धरती पर बसा था एक नगर, धर्मपुर। नगर धन धान्य से भरा हुआ था और उसी नगर में रहता था सेठ रतनलाल। उसका वैभव दूर दूर तक प्रसिद्ध था। बड़े गोदाम, ऊंची हवेली, नौकर चाकर और व्यापार की कई शाखाएं। लोग उसे भाग्यशाली कहते थे, पर सच्चाई यह थी कि उसके हृदय में अहंकार घर कर चुका था। नगर में खाटू श्याम जी का एक छोटा सा प्राचीन मंदिर भी था। सुबह शाम वहां आरती होती, भक्त आते, पर सेठ रतनलाल कभी दर्शन को नहीं गया। वह अक्सर कहा करता, मेहनत इंसान को बड़ा बनाती है, भगवान नहीं। उसी नगर में एक साधारण युवक रहता था, हरि। दिन में बैलगाड़ी चलाकर जीवन यापन करता और रात को मंदिर में दीपक जलाता। उसके पास धन नहीं था, पर चेहरे पर शांति थी। लोग पूछते, इतनी गरीबी में भी मुस्कुराता कैसे है? हरि बस इतना कहता, मेरे पास खाटू श्याम का नाम है, और क्या चाहिए? एक दिन बाजार में सेठ और हरि आमने सामने आ गए। सेठ ने हंसते हुए कहा, अगर तेरा श्याम इतना ही बड़ा है तो तुझे अमीर क्यों नहीं बना देता? हरि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, बाबा मेरे हालात नहीं, मेरा भरोसा देखते हैं। समय बीतता गया और फिर समय ने करवट ली। अचानक सेठ के व्यापार में घाटा होने लगा। जिन पर उसने आंख बंद कर भरोसा किया, वही लोग धोखा देने लगे। एक रात आग लगने से उसका गोदाम जल गया। कुछ ही महीनों में तिजोरियां खाली हो गईं। जो लोग कभी सम्मान देते थे, अब पहचानने से भी कतराने लगे। सेठ पहली बार जीवन में टूट गया। रात रात भर नींद नहीं आती। मन में एक ही सवाल, अगर सच में कोई भगवान है तो आज वो कहां है? एक शाम वह यूं ही चलते चलते मंदिर के पास पहुंच गया। भीतर से आरती की आवाज आ रही थी, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। ये शब्द जैसे सीधे उसके दिल में उतर गए। उसके कदम रुक गए, आंखें भर आईं। पहली बार वह मंदिर के अंदर गया। न मांग थी, न शब्द, बस सिर झुका दिया। उसी रात उसने स्वप्न देखा, नीले वस्त्रों में एक दिव्य स्वरूप, आंखों में करुणा, चेहरे पर मुस्कान। स्वर गूंजा, जब सब साथ छोड़ दे तब मुझे याद किया जाता है, पर जो हार कर भी भरोसा करे, मैं उसी का होता हूं। सेठ की आंख खुल गई। हृदय हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगले दिन सेठ ने हरि को बुलाया, कहा, मुझे श्याम जी की सेवा सिखा दो। हरि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बाबा ने आपको स्वीकार कर लिया, अब सेवा अपने आप सिखा देंगे। सेठ अब मंदिर की सफाई करता, यात्रियों के चरण धोता, गरीबों को भोजन कराता। लोग चकित थे। जिस सेठ के आगे लोग झुकते थे, आज वही झुका हुआ था। कुछ समय बाद नगर में अकाल पड़ा। मंदिर में अन्न समाप्त होने लगा। हरि ने दीपक के सामने कहा, बाबा, आज तेरे दरबार में खाली थाली है। उसी दिन दूर से एक व्यापारी आया। कहा, श्याम जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि यहां अन्न पहुंचाओ। मंदिर फिर भर गया। सेठ समझ गया, दौलत कभी उसकी थी ही नहीं, वह तो केवल माध्यम था। जीवन के अंत तक उसने यही कहा, मैं हारा था, तभी खाटू श्याम मिला। अगर जीतता रहता तो शायद कभी दर पर ना आता। आज भी कहा जाता है, खाटू श्याम जी उन्हें नहीं अपनाते। जो घमंड में हो, वो उन्हें गले लगाते हैं जो टूटकर भी विश्वास करे। जय श्री श्याम।